अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है और आज मैंने बात करनी है कुछ एंटी एजिंग हैक्स के बारे में कि आप कुछ चीज़ें करके अपनी जो स्किन है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और आप जो एजिंग का प्रोसेस है उसको कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी स्किन होती है वो फैट और प्रोटीन से मिलकर बनती है और इसमें सैचुरेटेड फैट जो होते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती है और अनसैचुरेटेड फैट की मिकदार कम होती है। तो इसीलिए आपको एक तो सैचुरेटेड फैट खाने हैं और अक्सर इन्हीं को खाने से मना किया जाता है कि आप सैचुरेटेड फैट कम खाएं। आपको इसकी मुनासिब मिकदार अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है। जो कोलेस्ट्रॉल है या सैचुरेटेड फैट है ये हमारे लिए फ़ायदा मंद क्यों है एक्चुअली, क्योंकि जो हमारे सेल होते हैं जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो 50% जो है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है। तो इसलिए हमारी बॉडी को एक तो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, एक तो हमारी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है और दूसरा हम खुराक से भी कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं। अगर आप अपनी डाइट में से कोलेस्ट्रॉल को या सैचुरेटेड फैट्स को निकाल देते हैं तो उससे एक तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आपकी जो स्किन इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी, तो आप जल्दी बूढ़े नज़र आएंगे। वक्त से पहले जो है आप बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दूसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, जो बाइल है उसको बनाने में भी हमारी बॉडी की हेल्प करता है। बाइल क्या है, वो जिगर बनाता है और बाइल का काम ये होता है कि वो आपके फ़ैट और फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन होते हैं उनको जज़्ब करने में हमारी बॉडी के हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल जो है हार्मोन बनाने में भी आपकी हेल्प करता है, आपकी बॉडी की हेल्प करता है। जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो है उनका जो प्रिकर्सर है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए फ़ैट तो आप अपनी डाइट में से नहीं नहीं निकाल सकते। मसलन लो फैट डाइट पे आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब इसके लिए कुछ वाइटामिन्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। वाइटामिन ए जो है वो एक फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन है। फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन का मतलब है कि वो आपके फ़ैट में जाके जज़्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा देर तक आपके बॉडी के अंदर रहता है बनिस्बत दूसरे जो वाटर सॉल्युबल हमारे पास वाइटामिन था उनकी बनिस्बत ज़्यादा देर तक बॉडी में रहता है और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो इसको इस्तेमाल करती है। वाइटामिन ए का काम ये है कि आपकी स्किन की जो डर्मस और एपिडर्मस होती है उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। विटामिन ए की मदद से स्किन सॉफ्ट और फिर्म रहती है, अपनी सर साख्त जो है वो बरकरार रखती है और जल्दी ड्राई नहीं होती। एक्चुअली विटामिन ए जो है इलास्टिन और कोलेजन में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इनकी प्रोडक्शन में जो जीन इन्वॉल्व होते हैं उनको सपोर्ट करता है और इनकी कमी की वजह से जो हमारी स्किन है वो जल्दी ड्राई हो जाती है, फ्लैकी हो जाती है और एक्ने बनती है। अब विटामिन ए जो है आप नेचुरली तौर पे लीफी ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं। सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ उनसे ले सकते हैं। धनिया हो गया, पुदीना हो गया, सरसों का साग हो गया। तो इनसे आप जो नेचुरली तौर पे ले सकते हैं, लेकिन आपको इधर से एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन नहीं मिलती। मतलब आपको इसमें बीटा कैरोटीन मिलेगा और फिर जिगर जो है उसको एक्टिव फॉर्म में बनाता है, जो विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म है जिसे हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। और एक्टिव फॉर्म जो है आपको अंडे की जर्दी से मिल सकता है और फैटी फिश से राहू हो गया, सालमन हो गया और नेचुरल चीज़ हो गया। इन चीज़ों से आपको विटामिन ए की जो एक्टिव फॉर्म मिले जो कि हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल करती है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई एक्चुअली आपकी ऑक्सीडेशन को रोकता है और इससे आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है। और दूसरे नंबर पे आपके जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करता है, क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन्स की कमी की वजह से भी आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं। जब फीमेल्स मेनोपॉज स्टेज में जाती हैं तो उनकी ओवरीज जो है वो काम करना छोड़ देती हैं, मसलन उस तरह से काम नहीं करती जैसे वो पहले काम कर रही हो। तो इसीलिए हार्मोन्स की जो है वो कमी देखने में आती है। तो इसीलिए विटामिन ए जो है वो आपकी एक्चुअली पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। तो विटामिन ई जो है वो भी आपको नट्स, सीड्स और भी बहुत सारी जो है जैसे ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स हैं इनमें से भी आपको विटामिन ई मिलता है। तो विटामिन ए और ई जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन को रेगुलेट करते हैं और इससे आपकी जो है स्किन जब एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो आप बूढ़े नहीं नज़र आएंगे। आपकी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्किन फिर्म और सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपने किन चीज़ों से बचना है। इसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एडीज़ के बारे में, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होती हैं कि जब आप प्रोटीन के साथ शुगर लेते हैं तो क्या होता है कि प्रोटीन और शुगर बॉडी में जाके कंबाइन करती हैं और ये फिर स्टिकी प्रोटीन्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। और स्टिकी प्रोटीन्स क्या करती हैं,
वो आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनको बंद कर देती हैं, और जो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनको क्लॉग कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और आपको फ्लैकी हो जाती है और आप एक्ने बन सकती हो, और भी इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अब जो स्मोकिंग है वो ईडीज़ को बढ़ाता है, एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स को बढ़ाता है, स्टिकी प्रोटीन को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे जो स्ट्रेस है, वो भी उस स्ट्रेस के अंदर कोर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है, तो वो भी इसके ईडीज़ की बढ़ने की एक वजह है। दूसरे नंबर पे अपने शुगर से अवॉइड करना है, मैदे और मैदे से बनी हुई सारी चीज़ों से अवॉइड करना है, और कोशिश करें कि अपनी हेल्दी कीटो डाइट करें, तो उसमें आप इन सारी चीज़ों से खुद ब खुद बच जाएंगे, और आपकी जो स्किन अपीयरेंस है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।